एक बार फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा बात कर रहा था पंडिता रमाबाई के संबंध में। इसके पहले मैं 2 वीडियो इस पर बना चुका हूं और आज इस चैप्टर को मैं कंक्लूड कर दूंगा। और इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैं यह बात कर रहा था कि वह जब इंडिया आती हैं तो किस किस तरह के सोशल वर्क की बात करती हैं। इसके पहले भी एक स्लाइड इसी से संबंधित था, उसकी बात मैं किया था, है ना। देख लीजिए आप, वहाँ पर जो बात किया था इस तरह के आते हैं और फिर सादा सदन स्थापित करते हैं बॉम्बे में, ठीक है ना। वहाँ पर उनको जो है स्थापित करने के लिए USA के द्वारा जो है इनको काफ़ी मदद भी मिलता है। उसके बाद जो है आकर के वह और क्या करते हैं इंडिया में, उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पढ़िए कि वह सुधार के लिए कार्य कर रहे थे और वह ट्रांसलेट कर रहे थे किस चीज़ को, बाइबल को, किस चीज़ में, मराठी में, ठीक है ना। वह क्या किए, ट्रांसलेटिंग स्टार्टेड किए एंड बाय 1913 द न्यू टेस्टामेंट वाज पब्लिश्ड। न्यू टेस्टामेंट का पब्लिश किया गया 1924 में। द कंप्लीट बाइबल वाज पब्लिश्ड, ठीक है ना। द कंप्लीट बाइबल वाज जो है पब्लिश्ड हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1896, फ्रॉम 1896 टू 97 एंड 1900 टू 1901 इंडिया वाज डिवास्टेटेड ऑफ 2 फैमिलीज इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात रेस्पेक्टिवली। देखिए उसके बाद जो है बहुत सी तरह की वहाँ पर समस्या होती है ना। और रमाबाई जो है इन सब से रेस्क्यूड करते हुए 2000 वुमेन और गर्ल्स की जो है वह रक्षा करते हैं। कैसे, हंगर से, और उनको जो है घर वगैरह नहीं होता है तो 100 एकड़ का फार्म जो है वह केडगांव नामक जगह में वह जो है स्थापित करते हैं, जिसको मुक्ति सदन के नाम से जाना जाता है ना। और यह मुक्ति सदन में एक कह लीजिए कि एक व्यक्ति को होम ऑफ साल्वेशन है, यानी कि यहाँ पर जो है एक शरीर को आत्मा से मिलाने का कार्य किया जाता है। मरण और आना और जाना जो क्रम है लोगों का, उससे उनकी मुक्ति दिलाने की बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है इसे थोड़ा सा हम लोग देखें, है ना। ये हो गया, आगे चलते हैं। ये दोनों स्लाइड जो है एक ही था, खैर कोई बात नहीं। अब इनकी पहचान जो होती है वह किस प्रकार से होती है उसकी चर्चा करते हैं। फॉर हर सर्विसेज टू द कम्युनिटी, इनकी सर्विस के कारण जो वह कार्य कर रही थी ब्रिटिश राज इन 1999 में जो है इनको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। किस चीज़ का अवार्ड मिलता है वह देख, यह भी जो है एक प्रीवियस क्वेश्चन है कि केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है इनको कब मिली है, ये प्रश्न आया हुआ है 1919 में, ठीक है। रमाबाई इज ऑल्सो ऑनर्ड, और क्या सम्मान मिला इनको, विद द फीस्ट डे ऑन द लिटुरल कैलेंडर ऑफ द एपिस्कोपल चर्च। USA से जो है इनको एक पुरस्कार मिलता है ऑन 5 अप्रैल को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज हर कंट्रीब्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इनको इनके कार्य के लिए जो है वह पहचान देती है और उनके जो है सम्मान देती है और इशूड करती है कॉमेरेटिव स्टाम्प कहना कब करती है, 26 अक्टूबर 1989 को इनके नाम पर जो है एक टिकट जारी किया जाता है, ठीक है। आगे और देखते हैं कि क्या होता है इनके साथ, और इस चीज़ की हम लोग पहले कर रहे थे चर्चा। इन जुलाई 1921 हर डॉटर मनोरमा पास्ट अवे। उनकी बेटी को हम लोग जानते थे कि कम समय में जो है वह वही डेथ कर जाती है। कब डेथ करती है, 1921 के जुलाई महीने में, ठीक है। एंड इन अप्रैल द नेक्स्ट ईयर रमाबाई टू ब्रीथेड हर लास्ट एट द एज ऑफ 64, ठीक है ना। इनके 1921 में इनकी बेटी चली जाती है। बेटी जो है आप जानते हैं कि बेटी के जन्म के बाद, हालांकि मैं यहाँ पर भी बोला कि बेटी जल्दी चली जाती है, बेटी का डेथ जो है थोड़ा बाद में होता है, तुरंत नहीं होता है। उनके हस्बैंड का डेथ उस समय तुरंत बेटी के जन्म के साथ ही हो गया था, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा। अप्रैल में जब रमाबाई जो है जुलाई
1921 में उनकी बेटी मनोरमा का डेथ होता है, और फिर अप्रैल जो नेक्स्ट ईयर आता है उसमें फिर रमाबाई भी जो है वह डेथ कर जाती हैं। कितना बरस में? 64 बरस में। माने जिस साल इनके बेटी डेथ करती है उसके कमिंग ईयर्स अप्रैल के महीने में जो है वह उनके रमाबाई का भी डेथ हो जाता है। फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पंडिता रमाबाई एंड परसूड हर मिशन टू upliftment the women, particularly the child widows of India, inspiring many and saving countless। ठीक है, 20 ईयर्स जो है पंडित रमाबाई जो है वह महिलाओं के उत्थान के लिए जो है वह चाइल्ड विडोज़ के लिए जो है वह कार्य करती हैं, और उसका इफोर्ट जो है, उनके कार्य जो है उसकी गणना नहीं की जा सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो है सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर रखा हूँ, एक फैक्चुअल चीज़ है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावे उनके जो बुक्स हैं उसको आप खुद से जो है सर्च कर करके आप नोट कर लेंगे। और अभी जो मैं बात करूँगा वो जितना भी अभी तक मैं पढ़ाया हुआ आपको, वो सारा एक फैक्चुअल एक टेबल के माध्यम से आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले उनके लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है 1858 में उनका जन्म जो होता है गंगामूल कर्नाटक में होता है। यह भी याद रखिएगा, क्या पता कल को जो है मिलाने के लिए दे दे, 4 थिंकर्स ही आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट का दे दिया जाए, उनके जन्म स्थान को एक तरफ रख दिया जाए, तो हम नहीं समझते हैं कि 100% कैंडिडेट जो है उसमें सही कर पाएंगे। ठीक है ना, इसमें भी कन्फ्यूजन होना लोगों को स्वाभाविक हो जाएगा। चलिए, प्रश्न किसी भी तरह बन सकता है, मुझे जो लग रहा वो मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। फिर 1880 में यानी कि 22 वर्ष की अवस्था लगभग, आप विपिन बिहारी दास से जो है वह शादी करते हैं। अ फ्रेंड ऑफ हर ब्रदर, उनका भाई का ही एक दोस्त होता है, उससे जो है यह शादी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई का जब डेथ हो जाता है तो अकेले हो जाती हैं, अकेले होने के कारण जो है वह भाई का दोस्त रहता है, उसी से वह विवाह कर लेती हैं। और यह जो है वह दलित समाज से बिलोंग करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीइंग अ ब्राह्मण, वो जो है वह फिर भी एक दलित समाज के लड़के से शादी करती हैं, और इसमें उनको ज़रा भी कोई ये इफ़ बट वाली बात उनको नहीं लगती है कि हम किसी से शादी कर रहे हैं और क्यों शादी कर रहे हैं। वह खुद अपनी मर्ज़ी से इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि कोई था नहीं, और इस तरह की दकियानुसी वाली बातें जो होती है उसको वह सिरे से खारिज भी करती हैं। ठीक है ना। अब 1883 में क्या होता है, वह जो है इंग्लैंड चली जाती हैं, और प्रोफेसर संस्कृत के प्रोफेसर जो होते हैं वहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है ना, कहाँ? चेल्टहम फीमेल कॉलेज में। ठीक है, 1886 में फिर वह अमेरिका चली जाती हैं। 1886 में कहाँ चली जाती हैं? अमेरिका चली जाती हैं। फिर 1887 में जो है वह एक एसोसिएशन फॉर्म करती हैं, किस चीज़ के लिए? फंड इकट्ठा करने के लिए। और वो फंड किसके लिए काम आएगा? तो इंडिया में कार्य करने के लिए। ठीक है, 1889 में वह वापस आती हैं इंडिया। कहाँ आती हैं? इंडिया आती हैं। कब वापस आती हैं? यह भी प्रीवियस क्वेश्चन है कि इंडिया कब रिटर्न हुई हैं? 1889 में। तो वहाँ पर जब आती हैं लौट के, तो वह किस चीज़ के लिए काम करती हैं? अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन, वोमेन को उत्थान के लिए, वोमेन को आगे लाने के लिए। ठीक है ना। फिर जो है 1904 में जो है वह क्या काम करती हैं कि बाइबिल को मराठी में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि यह आने वाले समय में कभी भी इससे प्रश्न बन सकता है कि बाइबिल को रमाबाई ने किस भाषा में ट्रांसलेट करने का कार्य किया? तो मराठी भाषा में। ठीक है, या कुछ भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन ये प्रश्न आने वाला समय में कभी भी बन सकता है, मुझको ऐसा लगता है। आप लोग याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर 1919 में जो है वह क्या करती हैं? वह कन्फर्ड द कैसर-ए-हिंद मेडल फॉर हर कम्युनिटी सर्विस। वह उनको ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा, कैसर-ए-हिंद जो है उनको प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1989 में 1900 कॉन्फोर करते हैं कैसर-ए-हिंद को, और 1989 में एक कॉमेरेटिव स्टाम्प टिकट इनके ऊपर जारी होता है। किसके द्वारा? 1889 में ही 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह जारी करती है। फिर और
1922 में जो है एट द एज ऑफ 64 जो है वह डेथ कर जाती हैं। ये कुछ जो है पंडिता रमाबाई के बारे में टाइम लाइन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, उस पर जो है नोट्स बना लेते हैं, तो इससे जो भी प्रश्न आएंगे वह आप निश्चित रूप से सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। 90% प्रश्न का तो मैं भी जो है उम्मीद करता हूँ। एक चीज़ केवल इसमें आप जोड़ लीजिएगा खुद से, वह जो है वह बुक्स का मैं अभी भी इसमें शामिल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या नहीं शामिल कर रहा हूँ, बुक्स जो है, हालांकि एक दो बीच में मैं जो आया है इंपॉर्टेंट वो बताया हूँ, लेकिन एक पूरा कलेक्शन जो है बुक का मैं अभी तक उसको नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप अपने से खुद करेंगे। बुक्स जो है वह प्रत्येक थिंकर्स का कौन कौन सा बुक लिखा हुआ है उसको आप एक कॉपी बना लें और उसमें संग्रह करें, ठीक है। वह प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि लास्ट समय में यह चीज़ें जो है बहुत काम देती है, ठीक है। तो ठीक है, यही थी आज की यह वीडियो, और यहीं पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं और आशा करता हूं कि इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और निश्चित रूप से इस पर अपना फीडबैक देंगे, ताकि उससे मैं और जो है मोटिवेट होकर के कुछ कार्य कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।